प्रमोशन देखना चाहती हूँ। तुम हमारे इस ऑफिस में नहीं बल्कि हमारी जयपुर वाली ब्रांच में काम करती। आपने मुझे प्रमोशन इसलिए दिया ताकि आप मुझे खुद से दूर भेज सकें। इसके पहले एक आखिरी बार मैं अपनी फीलिंग्स को चांस देना चाहती हूँ। मतलब? इस कैबिन से कदम बाहर रखने के 24 घंटे बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे, ना बात करेंगे और ना ही कांटेक्ट करने की कोई भी कोशिश करें। अगर इसके बावजूद किस्मत और माता रानी हमें मिला दी नहीं, फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको मानना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज फैसला माता रानी ही करेंगे। सीरियल तुम से तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अनु छोड़कर जा रही है इस शहर को सिर्फ और सिर्फ आर्या के लिए, क्योंकि आर्या ने उससे कह दिया है कि तुम अब इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर रहा हूं जो कि जयपुर में है। जिसके बाद यहां पर समझ जाती है फिर अनु और कहती है कि मुझे पता है कि आप अपने आप से दूर करने के लिए मुझे ये सब कर रहे हैं ना मेरे साथ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर 24 घंटे के अंदर आपने मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी और कभी आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर परेशान हो जाता है आर्या, उसे समझ नहीं आता, लेकिन इसके बाद वो क्या करेगा और क्या होगा उसका फैसला चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां आर्या काफी परेशान सा होता है तो झंडे उसे एक दुकान पर लेकर जाता है जहां पर वो बरसों पहले जाया करते थे और चाय पिया करते थे, जहां पर झंडे कहता है कि पता है आजकल मुझसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं करता है। तभी आर्या कहता है मतलब? तभी झंडे कहता है कि मुझे पता है कि तू अनु से प्यार करने लगा है। जिसके बाद यहाँ पर अब परेशान हो जाता है आर्या और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रहा है, मुझे बस उसकी फिक्र है। तभी झंडे कहता है कि पता है तुझसे ज्यादा मैं तुझे जानता हूँ, और हाँ अगर तू चाहता है ना कि उस लड़की की इज्जत बची रहे तो तुझे उससे दूर होना होगा, क्योंकि अगर कभी भी किसी भी मीडिया में या किसी अखबार में ये न्यूज छप गई ना तो सोच उस लड़की की कितनी बेइज्जती होगी। जिसके बाद यहाँ पर आर्या सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ये बात तो सच है, क्योंकि मेरी और अनु की उम्र में बहुत ही ज्यादा फासला है। जिसके बाद अब यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मैं कोई ना कोई डिसीजन जरूर लूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग ऑफिस आ जाते हैं। दूसरी तरफ अनु ऑलरेडी परेशान होती है क्योंकि उसकी जो पेटल्स होती हैं उसमें लव मी नॉट निकलता है और वो काफी टेंशन में होती है। लेकिन यहाँ पर जो घर पर पहुंची होती हैं अब सिद्धि माता, तो यहाँ पर वो अनु की माँ को बताती हैं कि तुम्हें ना पहाड़ी के एक मंदिर पर जाना होगा और वहां पर 1460 सीढ़ियां हैं और पता है वहां सुपारी चढ़ती है। अगर तुम लोग वहां जाकर वो सुपारी चढ़ा दोगे ना उस मंदिर में तो तुम्हारी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में हो जाएगी, या फिर जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। जिसके बाद ये एक पहेली होती है क्योंकि कोई मंदिर या कुछ है नहीं, बल्कि वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी जो अनु की माँ समझ नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर अब जो अनु है जब उसे ये डिसीजन पता चलता है आर्या का, क्योंकि यहाँ पर झंडे फिर से बोलता है आर्या से कि तुमने कुछ सोचा या नहीं। तभी यहाँ पर आर्या कहता है कि हाँ मैंने सोच लिया है, मुझे क्या करना है। तभी वो अनु को बाहर से बुलाता है और यहाँ पर उसे दे देता है ट्रांसफर लेटर, ये कहते हुए कि तुम अब जयपुर वाली ब्रांच में शिफ्ट हो रही हो, तुम्हें वहीं पर काम करना है। जिसके बाद अब अनु समझ जाती है कि आखिर सर ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसने भी आर्या को 24 घंटे दे दिए हैं। अब 24 घंटे के अंदर क्या फैसला लेगा यहाँ पर आर्या, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेल आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या अगर यहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार ना करे तो अनु को खुद ये जॉब छोड़ देनी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए? आप क्या चाहते हैं हमें जरूर कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।